अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूनम भाभी, मुझे उम्मीद है मैंने अपनी स्टोरी में आपके हर उस दर्द के साथ न्याय किया है जिससे आप अकेले गुजरी हैं। मैंने कोशिश की है सच बताने की और ये उम्मीद करती हूँ कि इस सच से किसी के मन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। जहां तक मुझे याद है, आखिरी बार पेंटिंग मैंने तब की थी जब मैं 5th क्लास में था। अच्छे लोग हैं यहाँ के, मुझे फिर से ड्राइंग करने के लिए पेपर्स और कलर्स दिए। जी, ये उस सपने की तस्वीर है जो मैंने हमारे लिए देखा था। हमारा पूरा परिवार, मैं, तुम और हमारे 2 बच्चे, और फिर उसे अपने ही हाथों से बर्बाद भी कर दिया मैंने। वीरेन जी, बच्चे तो आपको यहाँ एक रात गुजारने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज मेरी जिंदगी एक सुहाने सपने की तरह होती, एक नर्क की काल कोठरी नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो पूनम। मैंने इतनी छोटी सी बात समझने में इतनी देर लगा दी, मुझे माफ कर दो। ये ना समझ पाने के लिए कि थोड़ी सी काउंसलिंग करके मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकता था, अपना एक परिवार बना सकता था जहां तुम होती, मैं होता और हमारे बच्चे होते। आज ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें नहीं खो रहा हूं, बल्कि बेस्ट लाइफ पार्टनर को खो रहा हूं। ये तो पूनम भाभी की कार है। पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हैं? भैया रुको। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। सहबान को फिर से इंसान बनने का मौका सिर्फ तुम दे सकती हो, सिर्फ तुम। प्लीज पूनम, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यहाँ क्या कर रही है पूनम भाभी? भाभी चलिए चलिए प्लीज प्लीज, हम बात कर रहे हैं, हमें 1 मिनट दे सकती हो प्लीज? नहीं वीरू भाई, बात करने का समय निकल चुका है। अब जो भी बात होगी सीधा कोर्ट में होगी। नहीं पूनम, पूनम एक मौका दे दो मुझे, एक मौका दे दो। मैं सब बदल दूंगा, मैं सब बदल दूंगा। हमारा अपना परिवार होगा, है ना, हमारे बच्चे होंगे, हम साथ में रहेंगे पूनम। कांस्टेबल, कांस्टेबल, हमारा अपना परिवार होगा पूनम। आपके यहाँ मिलने के समय को लेकर कोई रूल्स है या नहीं? या कोई भी कभी भी किसी से भी आके मिल सकता है? आपको पता है इस जेल में अपराधियों को कैद करके रखा है, इनके ऊपर घरेलू हिंसा का केस है। छुड़वाइए। अभी प्लीज पूरा मुझे एक मौका दे दो, पूरा मैं सब बदल दूंगा। पूरा ये रीत यहाँ कैसे आ गई? कैसे? थैंक यू बेटा। मैं वीरेन को जरूर बताऊंगी कि तुमने हमें ये जानकारी देकर हमारी कितनी मदद की। थैंक यू। माँ, जब
से वीरू भाई अरेस्ट हुए हैं, मैंने पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा है। क्या बात है माँ? तू हमेशा से मुझे ये साबित करना चाहता था ना कि तू भी वीरेन जैसा मेरा लायक बेटा है। तो आज मैं तुझे मौका देती हूँ, कुछ ऐसा कर कि ठीक रात 8 बजे हमारा पूरा सूर्यवंशी परिवार यहाँ एक साथ होना चाहिए। उन्नति को मैं कॉल कर दूंगी। रात 8 बजे? और ऐसा क्या है माँ? तू जानता है वीरेन मेरा लायक बेटा क्यों है? क्योंकि वो अपनी माँ से कभी कोई सवाल नहीं करता। रात 8 बजे माँ, ठीक है। भाभी, मैं जानती हूँ तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी मैं फिर से कमजोर पड़ गई और फिर वीरेन जी के पास चली गई। भाभी, मैं जानती हूँ आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आप तो इतने अच्छे दिल वाली हैं कि आपको बाकी सब भी बहुत अच्छे लगते हैं और बस इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वीरेन भैया। नहीं रीत, मैंने आज उनकी आंखों में पश्चाताप देखा था। वो अपने गुस्से का भी इलाज कराने के लिए तैयार है। सच में भाभी? अब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए भी तैयार है। क्या टाइमिंग है ना उनकी। इतने सालों से उन्होंने आपके साथ मारपीट की, आप पे जुल्म किया, आपको ये एहसास दिलाया कि सारी प्रॉब्लम, सारी गलतियां आपकी है। तब उन्होंने एक बार भी ये रियलाइज नहीं किया कि असली प्रॉब्लम वो खुद है। और अब 2 रात जेल में बिताने के बाद वो दरिंदे से धर्मात्मा बन गए। पर ऐसा होता है ना रीत, लोगों को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो रातों रात बदल जाते हैं। पर उनकी आंखों में जो आंसू थे ना, तो पश्चाताप के थे। भाभी, वो पश्चाताप नहीं, मौका परास थे। वो ये सब इसलिए कह रहे थे ताकि आपने उन पे जो केस लगाया है वो आप वापस ले लें और कल उन्हें लॉकअप से बड़ी जेल में शिफ्ट ना करवाएं। भाभी, ये प्यार और परिवार का झूठा वादा करके वो आपको फंसा रहे हैं। अगर इस बार आप उनकी बातों में आ गई ना, तो आपकी जिंदगी की फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी जिसे हमने बहुत मुश्किल से बदला है। अब खुद सोचिए ना, इतने सालों से उन्होंने आपको सिर्फ तड़पाया है, सिवाय दर्द के और कुछ नहीं दिया। और अब जब उनके कर्मों का हिसाब चुकाने का वक्त आया, तो वो आपको चाबी की तरह इस्तेमाल करके अपनी आजादी का सिर्फ ताला खोलना चाहते हैं और कुछ नहीं। पूनम भाभी, ये एक जाल है। अगर इस बार आप इस जाल में फंस गई ना, तो दोबारा इसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। घर से फोन आ रहा है, हमें घर चलना चाहिए। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।